बच्चों, हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की कविता बापू के प्रति का अध्ययन कर रहे हैं। कल आपने पढ़ा कि किस प्रकार बापू अति प्राचीन होते हुए भी उनके जो सिद्धांत हैं, उनके विचार हैं, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। हे बापू, इस संसार में सब सुख और भोग विलास की खोज में आते हैं, लेकिन आपने इस संसार में जन्म लिया सत्य की खोज करने के लिए। आप इस जग में सत्य की खोज करने के लिए आए। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो मिट्टी के पुतले हैं, यानी अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन तुम आत्मा के मन के मनोज, तुमने अपने आत्मा की आवाज़ सुनी और तुमने आत्मा के विकास पर बल दिया। मनोज मतलब मन के मनोज, यानी तुमने अपने मन की बात सुनी, अपने मन को विस्तृत किया, अपनी आत्मा को विस्तृत किया। जबकि बाकी लोग संसार में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। हमारा देश पराधीन था, जनता में चारों ओर मूर्खता थी, हम पर हिंसक प्रहार होते थे, हम पर बलपूर्वक बर्बर व्यवहार किया जाता था अंग्रेज शासकों द्वारा, और एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना लोग रखते थे। ऐसी मनोभावनाओं में आपने लोगों के अंदर चेतना, नई चेतना, उनके अंदर अहिंसा की भावना, नम्रता की भावना और ओज यानी पराक्रम की भावना को बढ़ावा दिया। तो इन भावनाओं का जब विकास हुआ जन हृदय में, जनमानस में, तो पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जिस पशुता के कीचड़ में हम धंसे हुए थे, यानी अंग्रेज़ हमारे ऊपर पशुवत व्यवहार करते थे, ऐसे में तुमने उनके हृदयों में मानवता का कमल खिलाया। जो क्रूर और पशु बल प्रयोग करने वाले अंग्रेज शासक थे, उनके हृदय में भी तुमने मानवता का उदय किया, मानवता का बीज बोया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। हमारे ऊपर पशु बल का प्रयोग होता था, उसी पशु बल के कारागार में हम बंधे हुए थे, बंद थे। ऐसे में तुमने लोगों की आत्मा को मुक्ति का साधन बताया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए तुमने ऐसी प्रेम युक्ति लोगों के को सिखाई कि जो अजेय हो गई, जिससे कि कितना भी आपके ऊपर लोग अत्याचार करें, पर आप अपनी मानवता और प्रेम की भावना को न छोड़ें, ताकि अंत में अगले का हृदय परिवर्तन हो जाए। और आपकी यह युक्ति बहुत सफल भी रही, यह तरीका बहुत सफल रहा कि किस तरह से असहयोग आंदोलन करके अपनी बात पर डटे रहकर, लेकिन हिंसा का प्रयोग न करके, आपने अंग्रेज शासकों का हृदय परिवर्तित किया और उनका दिल जीता। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्ति। आपने श्रेष्ठ परिश्रम करके अपने विचारों को कथनों में परिवर्तित किया। मतलब आपने जो सोचा उसको कार्य रूप कैसे दिया? श्रेष्ठ परिश्रम करके। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, हे विश्व से प्रेम करने वाले गांधी,
आप आसक्ति रहित से, आपको किसी भी प्रकार का लोभ मोह लालच नहीं था, लेकिन आप संपूर्ण विश्व से प्रेम करने वाले थे। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, और आपने सर्वस्व समर्पण को ही अपनी मुक्ति का साधन बनाया। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। युग युग से जो लोगों के हृदयों में विषय वासना से उत्पन्न दुख था, उस दुख के कारण को आपने अपने हृदय रूपी सूक्ष्म चरखे में काता। लोगों के दुख के कारण को आपने मंथन किया कि इन लोगों का जो विषय वासनाओं से उत्पन्न दुख है उसका क्या कारण है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। और अपनी आत्मा की आवाज़ सब कार्यों में भरकर, सब जगह भरकर तुमने इस संसार के आकाश को गुंजायमान कर लिया। यानी कि आपके विचारों को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। बापू इस संसार में क्या खोजने आए? बापू इस संसार में सत्य की खोज करने आए। बापू ने जड़ता, हिंसा और स्पर्धा में कौन सी भावनाएं भरी? बापू ने जड़ता, हिंसा और स्पर्धा में चेतना, अहिंसा, नम्रता और ओज की भावना भरी। बापू ने मानवता का कमल कैसे खिलाया? बापू ने पशुता के कीचड़ से लोगों को निकाला और उनके अंदर मानवता का कमल खिलाया। आपने लोगों को किस प्रकार की मुक्ति का साधन बताया? बापू ने लोगों को आत्मा की मुक्ति का साधन बताया। द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए बापू ने कौन सी युक्ति बताई? द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए बापू ने अजेय प्रेम का तरीका बताया। आपने अपने विचारों को कथन में कैसे परिवर्तित किया? बापू ने अपने विचारों को श्रेष्ठ परिश्रम से कथन में परिणित किया। बापू ने मुक्ति का साधन किसे बनाया? बापू ने सर्वस्व त्याग को ही मुक्ति का साधन बनाया। बापू ने लोगों के विषय वासनाओं से उत्पन्न दुख को किस प्रकार से दूर किया? बापू ने लोगों के विषय वासनाओं से उत्पन्न दुख को अपने हृदय रूपी चरखे में काता, उसका कारण ढूंढा और उन्हें आत्मा की मुक्ति का साधन बताया। तो बच्चों, अब मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।